Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, इसमें कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोग का टॉपिक चल रहा था मेन प्रोविजंस ऑफ SCRA 1956 रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। ये आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। सेकेंड यूनिट में आपको इसमें पढ़ना है मेन प्रोविज़न ऑफ SCRA रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रोकर्स। तो ये जो आपका स्टॉक एक्सचेंज का मेन प्रोविज़न्स था, ये हमारा लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। ये आपका थोड़ा टॉपिक लेंदी है, इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 5 तक स्टडी किया था और आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। उसमें आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि SCRA 1956 का स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटिंग क्या क्या प्रोविजंस है, क्या प्रावधान है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सेक्शन 6 है आपका, आप स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे शो है। सेक्शन 6 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स और डायरेक्ट इंक्वायरीज टू बी मेड। ओके, ये सेक्शन 6 है। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग सेक्शन 6 डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेक्शन 6 में आपका बोला गया है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स और डायरेक्ट इंक्वायरीज टू बी मेड। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इसमें ये प्रोविज़न है आपका कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को कॉल कर सकती है पीरियोडिकल रिटर्न्स को फाइल करने के लिए, और डायरेक्ट इंक्वायरीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट मेड कर सकती है। ओके, तो सेक्शन 6 में सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल फर्निश टू द Securities and Exchange Board of India such periodical returns relating to its affairs as may be prescribed। सेक्शन 6 में बोला गया है कि जो भी हमारी कंट्री में एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, मीन्स जो जितने भी हमारे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैं उस सभी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, सेबी को, जो भी उनका पीरियोडिकल रिटर्न्स है उसे फर्निश करना होगा। मीन्स सेबी के पास सभी स्टॉक एक्सचेंज को अपना पीरियोडिकल रिटर्न्स जो भी उनके अफेयर से रिलेटिंग है, मीन्स उसके बिजनेस से रिलेटिंग जो भी रिटर्न्स है वो प्रत्येक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, सेबी को सबमिट करना होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट आइए इसमें। सेकेंड पॉइंट है एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज and every member thereof shall maintain and preserve for such periods not exceeding 5 years such book of account and other documents as the central government after consultation with the stock exchange concerned may prescribe in the interest of the trade or in the public interest, and such books of account and other documents shall be subject to inspection at all reasonable times by the SEBI। ओके, तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या बोलता है कि हर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को और जो भी जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं सभी, ईच मेंबर को मीन्स एवरी मेंबर को सेल मेंटेन, उनको मेंटेन करना होगा जो भी उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, जो भी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रिजर्व, उनको मेंटेन करके रखना होगा हर स्टॉक एक्सचेंज और उनके मेंबर को फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। मीन्स अधिक से अधिक आपको 5 साल तक अपने जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, मीन्स जो स्टॉक एक्सचेंज है और उनके मेंबर हैं उनको मैक्सिमम 5 ईयर्स तक अपना जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को मेंटेन करके रखना होगा। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज कंसर्न may prescribe in the interest of the trade or in the public interest।
जो कि आपका जो भी आप बुक मेंटेन करते हो, जो स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन करता है बुक्स एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स, वो आपका प्रेस्क्राइब होना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड और इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मीन्स वो पब्लिक सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए और इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, और जो कि आपके व्यवसाय के व्यापार के हित के लिए होना चाहिए। ओके, एंड सच बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स shall be subject to inspection at all reasonable times by the SEBI। और जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है रिकॉग्नाइज, जितने भी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं एंड अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब को सेबी के द्वारा किसी भी टाइम शैल बी सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन। मीन्स सेबी कभी भी एट ऑल रीजनेबल टाइम्स, मीन्स जितने भी बार वो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स का सेबी इंस्पेक्शन कर सकती है। मीन्स सेबी जो है वो कभी भी उन 5 सालों में जो भी स्टॉक एक्सचेंज की बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का इंस्पेक्शन वो कर सकती है। तो ये पावर है सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो जब भी उनको ऐसा लगे तो वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड उनको इंस्पेक्शन के लिए वो मांग सकती है। इसीलिए एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को ये नेसेसरी है कि वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जितने भी उनके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो 5 ईयर्स तक मेंटेन करें। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इसमें आपका, विदाउट प्रेजुडाइस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 and 2 द सेबी, if it is satisfied that in the interest of the trade or in the public interest so to do may be order in writing। देखिए ये भी है कि बिना विदाउट प्रेजुडाइस बिना पक्षपात के सेबी अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पब्लिक के इंटरेस्ट में है, मीन्स सार्वजनिक हित के लिए है और व्यापार के हित के लिए है, तो वो ऑर्डर देती है इन राइटिंग में, लिखित में वो आज्ञा देती है। क्या आज्ञा देती है? उसमें आपकी 2 पॉइंट्स है, ए और बी। चलिए ए स्टार्ट करते हैं। ए में क्या है? Call upon a recognized stock exchange or any member thereof to furnish in writing such information or explanation relating to the affairs of the stock exchange or of the member in relation to the stock exchange as the SEBI may be required। मीन्स सेबी किसी भी टाइम पे जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उसको कॉल कर सकती है और उनकी किसी भी मेंबर को भी कॉल कर सकती है टू फर्निश इन राइटिंग, और उनसे ये कह सकती है कि आप लिखित में, ठीक है, टू फर्निश इन राइटिंग, आप राइटिंग में मीन्स आप लिखित में जो भी इंफॉर्मेशन है स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस से रिलेटेड, अफेयर से रिलेटेड जो भी आपका इंफॉर्मेशन है और उसका एक्सप्लेनेशन आप हमें फर्निश करिए, मीन्स आप हमें प्रोवाइड करिए। तो किसी भी टाइम से भी किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को कॉल करके इंफॉर्मेशन को मांग सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आपका बी पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है? अपॉइंट वन और मोर पर्सन्स टू मेक एन इंक्वायरी in the prescribed manner in relation to the affairs of the governing body of a stock exchange or the affairs of any of the members of the stock exchange in relation to the stock exchange and submit a report of the result of such inquiry to the SEBI within such time as may be specified in the order, or in the case of an inquiry in relation to the affairs of any of the members of a stock exchange, direct the governing body to make the inquiry and submit its report to the SEBI। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बी पॉइंट में बोला गया है कि सेबी किसी भी टाइम अपॉइंट वन और मोर पर्सन, एनी टाइम वो किसी भी एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर पर्सन एक या एक से ज़्यादा पर्सन को अपॉइंट कर सकती है इंक्वायरी करने के लिए, जो कि आपका स्टॉक एक्सचेंज से जितने भी मामले हैं, जितने भी अफेयर्स हैं, जो भी उनके बिजनेस हैं, उन सब की इंक्वायरी के लिए सेबी और उनके जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के जो भी मेंबर्स हैं उनकी इंक्वायरी के लिए सेबी किसी भी टाइम एक या एक से ज़्यादा पर्सन को अपॉइंट कर सकती है इंक्वायरी के लिए, और उस स्टॉक एक्सचेंज से ये भी कॉल कर सकती है कि आप उस
रिपोर्ट को सबमिट करिए। मीन्स जो इंक्वायरी है, जो पर्सन्स को उसने अपॉइंट किया है, वो आप सबमिट करिए विद इन सच टाइम, जो आपको एक प्रेस्क्राइब टाइम दिया गया है, ठीक है। और जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अफेयर्स हैं उनकी एक इंक्वायरी करके और उसका जो रिपोर्ट है आप रिटर्न में सबमिट करिए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आइए आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? वेयर इन इंक्वायरी in relation to the affairs of a recognized stock exchange or the affairs of any of its members in relation to the stock exchange has been undertaken under subsection 3. ओके, तो फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि जो भी इंक्वायरी है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के अफेयर से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरी है और उनके मेंबर से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, जिसमें से आपका ए पॉइंट है। इसमें फोर्थ पॉइंट में ए पॉइंट देखिए, ए पॉइंट है एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, इसमें तो ये बताया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरी है वो और उनके मेंबर्स से रिलेटेड, तो वो जो उनके मेंबर्स हैं वो कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं वो सब सेक्शन 3 में एक्सप्लेन किया गया है। उस मेंबर में कौन कौन आएंगे? सबसे ए पॉइंट है आपका एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी डायरेक्टर हैं, जो भी मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सब के अफेयर से रिलेटेड इंक्वायरी भी की जाएगी और जो उनका रिपोर्ट होगा वो उनको इन रिटन सेबी के पास सबमिट करना होगा। ओके, नेक्स्ट बी पॉइंट है एवरी मेंबर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज। उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी मेंबर होंगे उनको भी इंक्वायरी, उनके से भी रिलेटेड इंक्वायरी हो सकती है और उससे भी रिलेटेड उनको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके सेबी के पास सबमिट करनी होगी। ओके, नेक्स्ट आइए सी पॉइंट। सी पॉइंट है इफ़ द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ फर्म, एवरी पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, और यदि जो भी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है वो एक फर्म है या फिर पार्टनर है, एवरी पार्टनर, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, ठीक है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं अगर वो फर्म है तो फर्म से रिलेटेड उनके एवरी पार्टनर, जितने फर्म में पार्टनर हैं, जितने मैनेजर्स हैं, जो भी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उन सब को भी, उन सब से भी रिलेटेड जितनी भी उनसे रिलेटेड इंक्वायरी है और उसकी रिपोर्ट है वो भी सेबी के पास सबमिट करना होगा। ओके, क्लियर है। इसमें आपका उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, स्क्रीन पे देखिए, और अदर ऑफिसर ऑफ द फर्म। उसके अलावा और कोई भी अगर अदर ऑफिसर हैं उस फर्म के, जितने भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी मेंबर्स हैं उसमें जो मैनेजर हैं, जो पार्टनर हैं, जो सेक्रेटरी हैं और जितने अदर ऑफिसर हैं, उन सब से रिलेटेड भी इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी को पूरा राइट है कि वो इंक्वायरी कर सकती है और जो रिपोर्ट है वो 1-2 पर्सन को अपॉइंट करके इंक्वायरी करवा सकती है और फिर उसका रिपोर्ट वो उनको रिटर्न में सबमिट करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट उसमें आपका डी पॉइंट है, नेक्स्ट एंड लास्ट है, उसमें मेंबर्स में नेक्स्ट कौन इंक्लूड होता है? एवरी अदर पर्सन or body of persons who has had dealings in the course of the business with any of the persons mentioned in clause A, B and C, whether directly or indirectly. Okay? तो पॉइंट डी में कहा गया है इसके अलावा एवरी अदर पर्सन, हर वो प्रत्येक व्यक्ति और बॉडी ऑफ पर्सन्स और गवर्निंग बॉडी हु हैज़ हैड डीलिंग्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के साथ डीलिंग किया, उनके विथ एनी ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन्स के साथ
जो कि आपका ए, बी और सी में बताया गया, जिसमें आपके मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर्स हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें पार्टनर उनके, मैनेजर, सेक्रेटरी और ऑफिसर्स। ठीक है, तो डी पॉइंट में ये है कि इसके अलावा कोई भी वो पर्सन जिसने स्टॉक एक्सचेंज के इन मेंबर के साथ, जो कि आपको ए, बी और सी में मैंने बताया है, उन 3 मेंबर के साथ जिसने भी डीलिंग की है, उन सब से भी रिलेटेड इंक्वायरी का सेबी को पूरा राइट है। ओके, क्लियर हुआ। उसके बाद आगे है आपका shall be bound to produce before the authority making the inquiry all such books of account and other documents in his custody or power relating to or having a bearing on the subject matter of such inquiry, and also to furnish the authorities within such time as may be specified with any such statement or information relating thereto as may be required of him। इसके अलावा ये सारे मेंबर सेल बी बाउंड है, वो पूरी तरह से बाधित है टू प्रोड्यूस बिफोर द अथॉरिटी, मीन्स सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, तो जितनी भी उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पूरा पावर है कि वो इन सब मेंबर्स से एनी टाइम, किसी भी टाइम, कोई भी उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन के लिए मांग सकते हैं, और या फिर किसी 1 और मोर पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं उनकी इंक्वायरी करने के लिए, और जो उनका रिपोर्ट है वो रिटर्न में वो सबमिट के लिए मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये है राइट आपका सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट का, मीन्स पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स, मीन्स किसी भी टाइम, एनी टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी पीरियोडिकल रिटर्न्स के लिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या उनके मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड डायरेक्ट इंक्वायरी भी वो कर सकते हैं। क्लियर हुआ। ये था आपका सेक्शन सी, जो कि आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसमें आपका सेक्शन 7 है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे की क्लास में हम लोग सेक्शन 7 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 7 क्या क्या है, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 7 डिस्कस करेंगे, और आज की प्रेजेंट क्लास पे आपके इतने ही है। ओके, सो द क्लास इज ओवर।